हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाले हैं हम ग्लैंड्स के बारे में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहने वाली है आज हमारी। इसके अलावा हम एंडोक्राइन ग्लैंड में 3 ग्लैंड कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 6 ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन में। कौन कौन सी होती है जो कि बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जहाँ की हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होती है डक्टलेस, मतलब नो डक्टलेस होती है, मतलब जिसमें डक्ट नहीं होती, जो डायरेक्ट हार्मोन्स को रिलीज करती है ब्लड टू ब्लड में। ठीक है, डायरेक्ट हार्मोन्स ऑर्गन से डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली वाली ग्लैंड होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सेकंड वाली हो जाती है अपनी पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा हो जाती है थाइमस ग्लैंड। फोर्थ वाली ग्लैंड हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड आ जाती है, 5वें नंबर की ग्लैंड होती है, जो कि छठे वाली ग्लैंड आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं जिसे। इसमें से हम आपको बता दूं, चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं एक बार। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो में। इसके अलावा आज पढ़ने वाले हैं हम थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, जैसा कि अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में शेप के बारे में देख लेते हैं, तो उसका बटरफ्लाई शेप का होता है। कौन सा थायराइड ग्लैंड का शेप होता है? बटरफ्लाई शेप। इसके बाद सिचुएशन के बारे में बात करूँ, थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। लोअर पार्ट, नेक के लोअर पार्ट में होता है ये, इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लेरिक्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर होता है और रेलिंग्स के नीचे होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देख लेते हैं राइट और लेफ्ट लेटरल लोब में होता है, लाइनिंग में। ईच साइड, दोनों साइड होती है ट्रेकिया के। ठीक है, इस इस्थमस लाइनिंग एंटीरियर टू द ट्रेकिया में होता है। थायराइड ग्लैंड लाइनिंग अगेंस्ट सर्विक्स, C5 C6 C7 थायराइड थोरेसिस 1 में होता है। ये वर्टेब्रा होते हैं अपने उसमें, स्पाइनल के। इसके अलावा ईच लोब एक्सटेंड फ्रॉम द मीडियल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द 4 एंड 5th ट्रेकियली रिंग, मतलब 4th और 5th ट्रेकियल रिंग में होते हैं। द इस्तेमाल स्टैंड होते हैं फॉर द 2nd एंड 3rd ट्रेकिया रिंग में। ठीक है, 3rd और 2nd ट्रेकिया रिंग में होते हैं कि इस्तेमस के। सिचुएशन हो गई हमारी। अब डायग्राम देख लेते हैं अपन। जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें थायराइड ग्लैंड का जो डायग्राम है, ये नेक है हमारी ऊपर। डायग्राम में पूरा अपन क्लियर करेंगे। ये हायोइड बोन हो जाती है हमारी, थायराइड का कार्टिलेज हो जाता है ये वाला हमारा, ये दिख रहा है आपको। इसके अलावा राइट लोब हो जाता है ये वाला, ये लेफ्ट लोब हो जाता है इधर का। ठीक है, इसके अलावा इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस होता है वो होता है यहाँ। आर्च ऑफ द कैरिकोडी आर्टिलेज होता है यहाँ जगह। इसके अलावा अपन देख लेते हैं स्टर्नोकॉर्टोमस्टर्ड जो होता है, ये होता है, ये मसल होती है। इसके अलावा ये थायराइड ग्लैंड की पूरी सिचुएशन है इस डायग्राम में। इसके अलावा मेजरमेंट वगैरह देखते हैं अपन। गाइस, हमारा कोर्स काफ़ी पीछे चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो आप अपना नोट्स वगैरह सब एक कॉपी पेन के साथ कंप्लीट करें। इसके अलावा हम देखते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट होता है, लोब मेजर होते हैं, लेंथ होती है जिसकी 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा अपन देखते हैं थिक देख लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होती है ये भी दोनों, विड्थ और थिक बराबर होती है। इस्तेमाल की मेजर देख लेते हैं। लेंथ होती है 1.2 सेंटीमीटर, वेट होती है 1.2 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होती है, इक्वल होती है। वेट होता है 2.25, मतलब 25 ग्राम होता है। इट इज़ द लार्ज इन द फीमेल में लार्ज होती है देन मेल से। एंड फर्चरी इंक्रीज करती है साइज में, ड्यूरेशन, मेंसुरेशन एंड प्रेगनेंसी में। ठीक है, साइज इंक्रीज और रिलीज होता है एंड लार्ज टाइप का होता है, जो मेंसुरेशन और प्रेगनेंसी में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम और देख लेते हैं इसका। इसके अलावा थोड़ा गैप करके वीडियो में रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन ने डायग्राम में काफ़ी चीज़ कंप्लीट कर दी, लोब जैसे स्टेमस की सिचुएशन वगैरह, तो वो अपन नहीं देखेंगे। डायरेक्ट ब्लड सप्लाई देख लेते हैं इसका, और क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो में। तो वहीं अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में सुपरियर एंड एंटीरियर थायराइड आर्टरी काम करती है इसमें। वेन ड्रेनेज के बारे में बात करें तो सुपरियर, मीडियल एंड द इन्फीरियर थायराइड वेन काम करती है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत कम वीडियो में बताते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, जो कि डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद नर्व सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। तो सर्वाइकल गेंगलिया ऐसा होता है उसमें। ठीक है, नर्व वाला। अप्लाई साइड क्लिनिकल एनाटॉमी में जो देख लेते हैं, थायराइडोटोमी हो जाती है, जो कि रिमूव करते हैं थायराइड ग्लैंड को मतलब रिमूव कर देते हैं।
इसमें डिसाइज होने के चक्कर में। इसके अलावा एनी इनलार्ज हो जाती है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। गोइटेरिया जो होता है एक रोग होता है, डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, इनलार्ज शेप की हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये थायराइड ग्लैंड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी एनाटॉमी। फिजियोलॉजी हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर दी। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं आगे। काफ़ी चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी आपकी। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड में हो जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो रहती है पराबुट ग्रंथि बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों कंप्लीट करता हूँ मैं वीडियो। तो शेप के बारे में ओवल शेप का होता है, जो कि शेप के बारे में बात करते हैं। सिचुएशन के बारे में बात करूँगा आपकी। इट इज़ द लाइनिंग इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब जो थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट रहता है उसमें विद इन थायराइड कैप्सूल में होती है सिचुएशन। ठीक है, इसकी नंबरिंग के बारे में बात करूँ जैसे 2 पेयर में होती है, मतलब 2 होती हैं, एक सुपीरियर में होती है, एक इन्फीरियर होती है। पेयर में होती है, जोड़े में होती है, ये बता देता हूँ आपको। ये बहुत कम आपको मिलेंगे जो डायग्राम का प्रॉपर डायग्राम आपको दे पाएंगे। तो बहुत ही कम वीडियो मिलेगी जो कि आपको प्रॉपर डायग्राम कवर करने वाली इस वीडियो में मैं आपको। इसके अलावा अपन देख लेते हैं थायराइड कार्टिलेज होता है ये हमारा ऊपर वाला। इसके अलावा होता है नीचे थायराइड ग्लैंड हो जाती है, ये पूरी कंप्लीट थायराइड ग्लैंड है हमारी। इसके अलावा स्टिमस हो जाता है ये नीचे, ट्रेकिया के ऊपर होता है ये हमारा। ठीक है, ट्रेकिया से हो जाते हैं। इसके अलावा सुपीरियर पैराथायराइड हो जाती है और नीचे वाली ये इन्फीरियर थायराइड हो जाती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड का पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया है। इसके अलावा अपन इसके फीचर्स, एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी पूरी कवर करने वाले हैं। थोड़ा इसके एनाटॉमी में ये दिया गया है पार्ट, वो पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें है द सुपीरियर पैराथायराइड आर द आल्सो रिफर्ड टू द पैराथायराइड फिफ्थ बिकॉज द डेवलप होता है फॉर द एंडोडर्मा में होता है ऑफ द फोर्थ पेरिंगली पंच में। ठीक है, इसके अलावा द इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स सिमिलरली आर आल्सो कॉल्ड पैराथायराइड थर्ड बिकॉज डेवलप्ड फॉर द सेकेंड, मतलब थर्ड पैरागली पंच में होता है। क्योंकि मेजरमेंट के बारे में बात करूँ तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है इसका, जो कि सबको पता ही होना चाहिए। हर एक ये मान लो कि हर एक एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा ही जाता है ये। लेंथ बात करते हो 6 mm होती है। विड्थ के बारे में बात करूँ तो 4 mm हो जाती है हमारी, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड की होती है। और थिकनेस की मोटाई के बारे में बात करूँ तो 2 mm हो जाती है। विड्थ क्या होती है हमारी, जो कि वजन होता है। वजन के बारे में बात करूँ तो 50 mg हो जाता है इच ग्लैंड का, मतलब एक ग्लैंड का 2 ग्लैंड होती है जो कि दोनों साइड इस साइड होती हैं, तो 50 mg होता है इसका वेट। ठीक है, इसके अलावा इसके मिलीग्राम होता है। इसके अलावा देख लेते हैं इसका एनाटॉमी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करूं तो इसमें ब्लड सप्लाई क्या करता है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी करती है, ठीक है। सुपीरियर में थायराइड आर्टरी करती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी करती है। इसके अलावा वेन ड्रेनेज के बारे में देख लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों बहुत, तो इसमें सुपीरियर थायराइड वेन रहती है। इसके अलावा मीडियल थायराइड वेन के बारे में बात करूँ तो इसके अलावा इन्फीरियर थायराइड वेन रहती है। तो हमारी 3 वेन हो जाती है। ठीक है, एक सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। ठीक है, इसके अलावा अपन लिम्फ ड्रेनेज के बारे में देख लें तो लिम्फ ड्रेनेज होता है बहुत है डीपली सर्वाइकल लिम्फोनोइड नोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा नर्व सप्लाई के बारे में देखता हूँ, सर्वाइकल गैंग्लिया जो हो जाता है नर्व हो जाती है। अप्लाई क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। ट्यूमर हो सकता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड में, मतलब ट्यूमर कैंसर हो सकता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड में। ठीक है, इसके अलावा ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, फास्टली लेके चलते हैं वीडियो को। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, जो कि किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या हो जाती है हमारी, सुप्रारेनल ग्लैंड्स, अधिभ्रक ग्रंथियाँ। इसकी नंबरिंग की बात करूँ तो दो होती हैं ये, एक राइट साइड की किडनी में, एक लेफ्ट साइड किडनी में। सुपररेनल ग्लैंड मतलब ऊपर की तरफ होती है, सुपररेनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। शेप के बारे में बात करूँ तो राइट सुपीरियर ग्लैंड जो कि पिरामिडल इन शेप की होती है, और लेटरल सुपररेनल ग्लैंड जो कि सेमिलरी इन शेप की होती है, सेमिलर शेप की होती है जो कि। इसके अलावा सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मतलब ये जोड़े में होती है। सिचुएशन ऑन ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल के पोस्टीरियर पीछे होती है। और ऑफ द
अपर पोल ऑफ द किडनी, मतलब किडनी ये पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है और ये किडनी के ऊपर रहती है, ठीक है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस एड्रिनल ग्लैंड की। और हार्मोन रिलीज के बारे में बात करेंगे फिजियोलॉजी में। इसमें आप क्लिनिकल और डायग्राम और देख लेते हैं। इस तरह शायद ही किसी वीडियो में किसी टीचर ने आपको समझाया होगा। मैं पूरा डायग्राम से लेके पूरा नोट्स कवर करवाता हूँ इस वीडियो में आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये डायग्राम एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम है। दोनों आर्टरी वाला डायग्राम और नॉर्मल डायग्राम दिया है। दोनों राइट किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी हो गई, ठीक है। ये किडनीस हो जाती है हमारी, ये ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड हो जाती है, ये वाली ऊपर दी गई है ना, सुप्रारेनल ग्लैंड हो जाती है। इसके अलावा इसमें आर्टरी सप्लाई के बारे में दिया गया है। तो इन्फीरियर सुपीरियर आर्टरी हो जाती है, रेनल आर्टरी हो जाती है, सुपीरियर मेजर आर्टरी होती है, जो कि हमने बात कर चुके हैं अपन। कॉलिक ट्रंक हो जाता है ये बीच में, इन्फीरियर फेरेनल आर्टरी हो जाती है, सुपीरियर आर्टरी हो जाती है। तो ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी अपन, ठीक है। इसके अलावा नीचे देखते हैं और एनाटॉमी में। इसके अलावा जल्दी से अपन और एनाटॉमी, ईच ग्लैंड इज द लाइनिंग एपिगैस्ट्रियम में होती है ये लाइनिंग एट द अपर पोल ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। ये आपको बता ही चुका हूँ मैं। इन फ्रंट ऑफ द क्रुश ऑफ द डायफ्राम, इन फ्रंट में होती है। ऑप्शनल वर्टेबर एंड द 11th इंटरकोस्टल स्पेस एंड द 12th रिब्स में होती है। पार्ट के बारे में बात करूँ तो दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, मिडिल वाले को मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है इसमें, विच इज द सिक्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स का रिलीज करती है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। मेडुला न्यूरोक्रेस्ट ओरिजिन होता है, जिसमें न्यूरल होता है, जो कि क्रेस्ट ओरिजिन होता है, विच इज़ द मिड अप ऑफ द क्रोमेफन सेल्स होती है, जो सिक्रेशन करता है एड्रेनलिन, उसके बाद करता है सिक्रेशन नोराडेरिन, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, उसको रिलीज़ करती है। इसके अलावा मेजरमेंट के बारे में बात करूँ तो हाइट होती है 5 सेंटीमीटर, विड्थ के बारे में बात करूँ तो होती है 3 सेंटीमीटर, थिक मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट होता है 5 ग्राम होता है इसका, ठीक है। ईच का एक का 5 ग्राम होता है। राइट साइड राइट सुपररेनल ग्लैंड, इसमें होती है पिरामिड्स होते हैं, पिरामिडल शेप की होती है, सिमिलर इन साइज़ की होती है। इसमें अपेक्स होता है, बेस होता है, दो चीज़ें होती है इसमें। इसके अलावा और अपन राइट में देख लेते तो इसमें सरफेस होते हैं। तो जो सरफेस होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होती है। बॉर्डर होती है, 3 बॉर्डर होती है, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। लेटरल सुपीरियर ग्लैंड में क्या हो जाता है, सेमिनुलर शेप की होती है, आपको पता ही है, लार्ज इन शेप की होती है, लार्ज होती है। इट हैज़ मतलब 2 एंड होते हैं, अपर जो कि नेरो होता है, लोअर एंड जो कि राउंडेड होता है। इसके अलावा 2 बॉर्डर्स होती हैं, एक मिडल बॉर्डर जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेटरल बॉर्डर जिसे कॉनकेव होती है जो कि, और 2 सरफेस होते हैं जो कि एंटीरियर सरफेस हो जाता है, पोस्टीरियर सरफेस हो जाता है। ब्लड सप्लाई के बारे में बात करूँ तो आपको पता ही है, सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर सुपररेनल आर्टरी करती है इसको कवर्ड, जो कि आर्टरी सप्लाई देती है। इसके अलावा देख लेते हैं अपन वेनर ड्रेन है। तो ईच ग्लैंड इज द ड्रेन ऑफ द वन वेन, जो कि राइट में होती है सुपररेनल ग्लैंड, जो कि IBC बोलते हैं जिसे। फिर लेटरल में होती है, मतलब लेफ्ट में होती है लेफ्ट सुपररेनल वेन, ड्रेन ऑफ द लेटरल रेनल वेन, ठीक है। लिम्फ ड्रेन के बारे में बात करूँ तो आर्ट्रिक लिम्फ नोड होती है लेटरल में, और पेरा आर्ट्रिक होती है। नर्व के सप्लाई के बारे में बात करूँ तो लिम्फेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कि स्प्लेंचियस नर्व होती है इसमें। इसके अलावा इसमें एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, जो क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं तो एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है इसमें, इसमें सिस्ट बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। डिसेस के बारे में बात करूँ, इसके बाद मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ जो डिसेस का मेडिसिन के कवर करेंगे। और अब पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, लव यू। और वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें एक बार, ताकि सब वीडियो को पूरा ऑर्गन वीडियो कंप्लीट कर सकें आप। जब तक के लिए थैंक यू, ओके।